Jai Narayan to all my dear student. Now I am going to start a new chapter, weather, climate and adaptation of animal to climates. Okay, तो यहाँ पे adaptations का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो कि उस प्लांट्स में या उस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं तो नेचर ने उनमें कुछ फीचर्स प्रेजेंट किए, कुछ फेवरेबल फीचर प्रेजेंट किए हैं जो कि वहाँ पर वो आसानी से क्या हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं और इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं एडेप्टेशन है फेवरेबल फीचर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल टू अडेप्ट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ओके, और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। वेदर एट दैट प्लेस मतलब उस जगह का वेदर क्या है, मतलब डे टू डे आपको पता है कि कभी भी आज मान लीजिए आज का दिन है और कल का दिन, तो क्या दोनों का टेम्परेचर कभी सेम होता है? नहीं होता है, हमेशा वेरिएशन होता है। तो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि उस दिन का जो उसका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड क्या है, उस पर्टिकुलर उसके साथ जो है उस जगह पर उस एटमॉस्फेयर के जो कंडीशन होते हैं उन्हीं को हम वेदर कहते हैं। जैसे कि आज का अगर मौसम देखें तो आपको मान लीजिए टेम्परेचर लग रहा है कि थोड़ा हाई है, ह्यूमिडिटी जो है आपका ज़्यादा है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, विंड स्पीड भी आपका लो है। तो मतलब कि ये क्या है, आज की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, इस जगह का वेदर है। ऐसा जो है तो वेदर आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वेदर क्या है। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वेदर क्या है, हम डे टू डे कंडीशंस बता रहे हैं एटमॉस्फेयर का, ठीक है, किस आधार पर? तो उसके टेम्परेचर के आधार पे, ह्यूमिडिटी के आधार पे, रेनफॉल के आधार पे, विंड स्पीड के आधार पर, इट्स कॉल्ड वेदर। तो ये जो आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, ये क्या है? ये आपका वेदर का एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कुछ वेदर के एलिमेंट्स के बारे में बताइए। तो आप बताएंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वेदर। क्लियर? वेदर एट अ प्लेस चेंज एवरी डे। हमने आपको बताया कि किसी जगह पर जो वेदर जो है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है, मतलब सेम आपका वेदर कंडीशन नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, सम टाइम इट इज़ मोर वार्म, मोर ह्यूमिड, मोर क्लाउडी और मोर विंडी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है, बहुत ज़्यादा विंडी कंडीशन होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सम टाइम इट इज़ लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी और लेस विंडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, हॉट है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये बहुत ही विंडी कंडीशन है। उसके बाद ये क्या है, क्लाउडी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनी सीजन्स आपको दिख रहे हैं कि रेनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी एलिमेंट्स हो गए हैं किसका, वेदर। तो आप इसी डे टू डे कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे उसको हम लोग वेदर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए एक्टिविटी है। द वेदर इज जनरली नॉट द सेम और एनी टू डे। वेदर जो हमने आपको बताया कि जनरली जो है वो आपका सेम नहीं होता है, 2 दिन जैसे हुआ उसका सेम नहीं होता। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन वेदर ओवर वीक और मंथ। आप पूरे सप्ताह के बारे में देखिए, पूरे मंथ में देखिए कि तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं आपको वेदर में दिखाई देने को मिलेंगे। ऑल द चेंज इन द वेदर इज कॉज बाई सन। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में, जो भी चेंजेस होते हैं उसका मेन कारण क्या है, आपका सन। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट्स को ध्यान में आप रखेंगे। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन टेबल बिलो एंड ऑब्जर्व द चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर अ वीक।
आप लोग न्यूज़पेपर जो है पढ़ते हैं तो आपकी ये एक्टिविटी है। सपोज़ कीजिए कि आज जो है आपका डेट जो है 9 है, तो 9/9/2020 करके ये आप डेट मेंशन कीजिए और न्यूज़पेपर के थ्रू देखिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या है, मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या है और रेनफॉल पैटर्न्स क्या है। तो इस तरह से आप इस पूरे डाटा को आप फिल करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वेदर और क्लाइमेट दोनों में मेजर डिफरेंस है। वेदर जो है आपका कह सकते हो डे टू डे कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, और क्लाइमेट क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर तक उस जगह का क्या जो है वेदर है, पैटर्न है, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। देखिए, द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long period of time about 25 years is called climate of that place। उस जगह का क्लाइमेट कैसे मानेंगे, तो हम एक एवरेज वेदर पैटर्न को निकालेंगे। लगभग कितने 25 साल तक हम देखेंगे कि भाई उसका मेनली जो है वेदर पैटर्न क्या है, तब हमने उसको नाम दे दिया आपको क्लाइमेट। और वेदर के लिए क्या हुआ, वन डे अलग अलग दिन का अगर हम निकालते हैं तो उसका वेदर हो गया, weather of that place। If the temperature of place is hot for most of the day and if there is more rainfall, then we say that climate of the place is hot and wet। मान लीजिए कि यदि जो है उस जगह का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे हॉट है, ज़्यादातर जो है वहाँ पे क्या है हॉट मौसम है और बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का उस जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या है आपका हॉट है एंड वेट है। एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, केरला। क्लियर है। तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड इफ़ देयर इज़ मोर रेनफॉल देन वी से दैट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। एग्जाम्पल हो गया आपका केरला। समझ में आ गया। क्लाइमेट क्या हो गया, जैसे आपका केरला में क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बारिश क्या होती है ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स हॉट कंडीशन है, ज़्यादा रेनफॉल है तो वेट है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो गया आपका हॉट एंड वेट। जैसे आपका केरला का एग्जाम्पल शो किया गया। If the temperature at a place is hot for most of the day and if there is less rainfall, अगर सपोज कीजिए किसी जगह पे उसका टेम्परेचर जो है क्या है हॉट है, ज़्यादातर जो है हॉट होता है उस दिन, और रेनफॉल क्या होता है कम होता है, देन वी से दैट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड ड्राई। तो हम कह सकते हैं कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है और ड्राई है। जैसे कि आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का कंडीशन क्या रहता है हॉट रहता है, और रेनफॉल क्या होता है कम होता है, जिसके कारण क्या होता है ड्राई रहता है। तो हम कहते हैं कि उस जगह का जो है आपका क्लाइमेट क्या होता है हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट देखिए, ये आपको चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को अभी आप लोग बनाएंगे। जैसे देखिए इसको समझने के लिए ये आपका 1 मिनट हम एक चार्ट बता रहे हैं और फिर मैं आप लोगों को डाटा देती हूँ और आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1 मिनट। ये देखिए, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये रेड जो है आपको चौड़े से बॉक्स शो हो रहे हैं, ये आपका कोलकाता को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका बड़े बॉक्स जो है, जैसे कि ये देखिए ये सारे जो भी बॉक्स इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपको रेड कलर के, वो आपको क्या शो कर रहा है कोलकाता को शो कर रहा है। और मेनली ये किसके ग्राफ को बता रहा है, तो प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। उसके बाद ये आपका हल्का जो लाइट स्काई ब्लू शो हो रहा है, ये स्काई ब्लू किसको शो कर रहे हैं, टोक्यो के लिए। और इसका देखिए जैसे कि आपका ये दिस वन, ये आपका बड़ा बड़ा है ना, ये आपका टोक्यो को शो कर रहा है। और ये जो ग्राफ बना है किसके लिए बना है, प्रेसिपिटेशन के लिए, ठीक है। फिर आपका ये रेड जो है ये शो कर रहा है टेम्परेचर को, और किसके टेम्परेचर को, कोलकाता का। अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्या है, और इसी में आपका ये जो शो कर रहा है ये क्या है आपका लो टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका फिर क्या है, ये टोक्यो का है,
हाई टेम्परेचर को शो कर रहा है, और ये क्या है आपका टोक्यो का लो टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो इस तरह से ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम ग्राफ ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप -5 से लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 5 का गैप लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगभग 100 का कर रहे हैं। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन को शो कर रहा है, और ये आपका ग्राफ आप ये इस साइड जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो शो हो रहा है वो आपका टेम्परेचर को शो कर रहा है, और राइट हैंड साइड जो है वो शो कर रहा है आपका प्रेसिपिटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलीमीटर से, ध्यान रखेंगे। और इन सब चीज़ों को आपको समझ में आ गया है, क्लियर। तो सपोज़ कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हो कि ये कोलकाता है और ये टोक्यो है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कि प्रेसिपिटेशन जो है आपका, सपोज कीजिए अभी कोलकाता को हम लिखते हैं, पहले कोलकाता का ग्राफ करते हैं। 1 मिनट, देखिए जैसे आपको ये कोलकाता का हमने डाटा दे रहे हैं, तो हम डाटा दे रहे हैं कि जो आपका इसके अनुसार ही हम चलते हैं कि जनवरी मंथ में आपका क्या है, कोलकाता का जो प्रेसिपिटेशन है वो आपका -2.5 है, ठीक है। और यहाँ इस समय जो है जनवरी में टेम्परेचर क्या शो कर रहा है, तो टेम्परेचर जो है आपका मान लीजिए शो करी कि 26.6 है। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे इस डाटा को बनाए प्रेसिपिटेशन के लिए, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिए 26। उसी तरह से आपका फरवरी का हो गया। तो इस तरह से डाटा आपका बढ़ते जाएगा और आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने तो आपको एक आंसर के तौर पे दिया, अब आप इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका अभी आपको दिया जाएगा और आप इसको क्लियर करेंगे। तो क्या डाटा में दिया रहेगा, अगर आपको प्रेसिपिटेशन दिया रहेगा तो आप इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर को डिनोट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, इस तरह से ग्राफ, लाइन ग्राफ के थ्रू जो है इस तरह से आप शो करेंगे, क्लियर। ओके, जय नारायण टू ऑल।